शौर्य प्रताप न्यूज़ में आपका हार्दिक स्वागत है। शौर्य प्रताप न्यूज़ आज पहुंचा है जंतर मंतर, देश की राजधानी दिल्ली, जहां पर अखिल भारतीय कल्याण परिषद का धरना प्रदर्शन चल रहा है और इनकी मुख्य मांगें हैं स्वर्ण आयोग का गठन करना और जातिगत आरक्षण को रद्द करें और उजागर करना था, पूरे देश में पहुंचाना था इस माध्यम से, और इसका निदान सरकार तक आवाज पहुंचेगी। ज्ञापन दे दिया गया है, सरकार इस पर मेरा विचार है संज्ञान लेगी, और नहीं लेगी तो अगला कोई कदम हमारे नेतृत्वकर्ता फिर उठाएंगे और हम सब लोग आज की भांति पुनः इकट्ठे होंगे यहाँ और पुनः हुंकार भरेंगे। मांग करते हैं कि हमारे इस आरक्षण की नीति को दोबारा इसका जो है एक समीक्षा हो, प्रमोशन में आरक्षण समाप्त हो और आरक्षण आर्थिक आधार पर दिया जाए। जय हिंद, जय भारत। होती है सरकार देखती बहुत बड़ा वोट बैंक है और छत्रियों के वोट को कोई तवज्जो नहीं देता, कहता छत्री तो चुटपुट ज्यादा आएंगे तो 2-4 आके हल्ला बोल के चले जाएंगे। इसलिए मैं ये सभी से कहना चाहती हूँ कि हमें जब तक हमारी ताकत का अंदाजा सरकार को नहीं कराया जाएगा, इनके कान में जू रेंगने वाली नहीं है। US राणा जी यहाँ पर उपस्थित हैं, उनसे जानेंगे इस कार्यक्रम के बारे में। राणा जी बताएं थोड़ा धरना प्रदर्शन के बारे में। डॉक्टर जी, यहाँ पर आज जो है 5 बिंदुओं पर मांग रखी गई थी, जिनमें से सबसे प्रमुख मुद्दा है सवर्ण आयोग की मांग, जनरल कास्ट कमीशन की मांग। दूसरा मुद्दा दलित एक्ट को ख़त्म करने की मांग है, क्योंकि उससे बहुत बड़ा अन्याय हमारे क्षत्रिय समाज और सवर्ण समाज पर हो रहा है। हमने विशेषकर सवर्ण समाज को इसीलिए रखा कि वर्ग विशेष की बात सुनी जाती है, जाति विशेष का संविधान भी साथ नहीं देता है। इसलिए हमने क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य, भूमिहार, कायस्थ इन सभी को साथ लेकर के एक धरना प्रदर्शन आयोजित करते हैं। वैसे आपको बता दें, हम सवर्ण आयोग की मांग पूरे देश में चला रहे हैं और इस देश में जिस तरह से अन्य वर्गों के आयोग हैं, लेकिन कोई आयोग हमारे समाज के लिए नहीं है। वो कमी हमारे बच्चों को खलती है, आप किस प्लेटफार्म पे अपनी बात रखें। तो इसलिए सवर्ण आयोग की मांग को हमने प्रमुख मुद्दा बनाया है। उसके बाद आरक्षण जैसी उसकी समीक्षा इत्यादि के लिए भी हमने और सरकार से मांग रखी है कि अब वक्त आ गया है कि इसकी समीक्षा कर ली जाए। बहुत दिन हो गया, एक बार मोहन भागवत जी ने बयान दे दिया था कि आरक्षण की समीक्षा हो जाए, तो बिहार में सरकार गिर गई थी। तो ऐसे में वो लोग सब डरते हैं, अब इसकी समीक्षा की कोई बात ही नहीं करता। लेकिन हम लोग तो देश के समाज सेवक हैं भाई, हम तो सवर्ण चिंतक हैं। हम लोगों की तो आवाज़ जो है सरकार को सुननी ही पड़ेगी। हम धरना प्रदर्शन और आगे बढ़ाते जाएंगे। उत्तर प्रदेश में हमने PIL भी डाली हुई है और हाई कोर्ट में सवर्ण आयोग की मांग पर। ऐसे हिमाचल में हमारा कुनिहार में 5 दिसंबर को बहुत बड़ा सम्मेलन है, जिसमें लाखों लोगों की आने की उम्मीद है। हम सवर्ण आयोग लेके रहेंगे। आप ये कितने समय से मांग उठा रहे हैं? मेरे को तो 10-15 साल हो गए जी इस बात को करते होते। पहले आरक्षण का, अभी दलित एक्ट उस समय उतना निरंकुश नहीं था, आज तो बहुत निरंकुश हो गया। 22 अपराधों से जुड़ा हुआ था, 47 अपराधों से जोड़ दिया, बिना जांच के गिरफ्तारी का जोड़ दिया, 18A बना दिया। इस तरह से और भी जब विविधताएं बढ़ती गई तो हम लोगों ने इस पर विचार किया और इसको भी हटाने की मांग की। हिमाचल सरकार या उत्तर प्रदेश सरकार से आपने जो मांग रखी तो क्या आश्वासन मिला? वो सिर्फ आश्वासन मिले हैं। आश्वासन तो बहुत मिलते हैं, लेकिन आश्वासन का कोई, आप जानते हैं कि आश्वासन का कोई फायदा तो होता नहीं है। तो आश्वासन मिलते रहते हैं, आश्वासन से हम नहीं बहलाने वाले और नहीं हम लोग इस पर इतना यकीन करते हैं। हम लोग इसको परिणाम तक पहुंचाने के लिए, अंजाम तक पहुंचाने के लिए कटिबद्ध हैं, प्रतिबद्ध हैं और हर तरह से इसका जो है हम लोग विरोध करते रहेंगे। तो आज जो ये धरना प्रदर्शन हो रहा है, इसमें दिल्ली के लोग हैं या दिल्ली से बाहर के? नहीं, ये सारे उत्तर प्रदेश के 75 जिलों के लोग हैं और कम से कम 5 प्रांतों के लोग भी हैं। तो यहाँ पर जो है आज क्षत्रिय कल्याण परिषद के बैनर के तले है ये। मुझे यहाँ पर वक्ता के तौर पर बुलाया गया था, इसलिए मैं यहाँ पर आया। देखिए, आज का जो धरना प्रदर्शन हो रहा है अखिल भारतीय क्षत्रिय कल्याण परिषद का, देखिए इसके नाम में ही कल्याण है। तो ये सिर्फ क्षत्रियों का कल्याण नहीं चाहते हैं, तो पूरे समाज का कल्याण चाहते हैं। और देखो, हर 10 साल में इतना बड़ा परिवर्तन आता है, तो अभी भी आया है। तो अभी हम देखते हैं ना, क्रीमी लेयर आरक्षण का लाभ उठाता है, गरीबों को आरक्षण का लाभ उठाना आता भी नहीं है और उनको जानकारी भी नहीं है। तो इसलिए आर्थिक आधार पर यानी किसी भी समाज में आरक्षण मिलना चाहिए। अभी देखिए कि अगर सवर्णों का बच्चा होता है, उसको 96 मिले हैं और 2% मार्क्स कम है, तो उसको एडमिशन नहीं मिलता है, मेरिट पर ही देते।
लेकिन अगर आप ST/NT के देखो, उनको 50% भी होंगे तो भी उनको आरक्षण यानी एडमिशन मिलता है। तो ये नहीं होना चाहिए ना, शैक्षणिक और आर्थिक आधार पर आरक्षण या प्रमोशन मिलना चाहिए। आरक्षण आर्थिक आधार पर मिले, मेन मुद्दा ये, या आरक्षण बिल्कुल ही ना हो। नहीं, ऐसा नहीं है। देखो पहले के ज़माने में हुआ है, लेकिन वो आरक्षण का जो गलत लोग लाभ उठाते हैं, नहीं होना चाहिए। गलत क्रीमी लेयर उठाता है, क्रीमी लेयर को बाहर किया जाए, वो उठाते हैं आरक्षण। हमारे साथ अखिल भारतीय क्षत्रिय कल्याण परिषद के राष्ट्रीय महासचिव रमेश सिंह जी हैं। आज इनसे पूछते हैं कि धरना प्रदर्शन किस विषय में रखा गया है। आप देख रहे हैं कि हमारी अखिल भारतीय क्षत्रिय कल्याण परिषद 5 सूत्री मांगे हैं, उसी के उपलक्ष्य में हम लोगों ने धरने का आयोजन किया हुआ है। मुख्य मांगे क्या क्या 5? नंबर 1 तो सवर्ण आयोग का गठन किया जाए। जब सभी आयोगों का गठन, सभी के आयोग हैं, तो आखिर सवर्ण आयोग क्यों नहीं, ये हमारी मांग है। दूसरी मांग है कि SC/ST एक्ट समाप्त किया जाए। उसकी वजह से तमाम फर्जी मुकदमे लगने के कारण अच्छे से अच्छे परिवार तबाह हो रहे हैं, ये हमारी मांग है। आरक्षण की पूर्ण समीक्षा हो। आरक्षण 10 वर्षों के लिए लागू किया गया था, वो वोट बैंक के लिए आज बढ़ता चला जा रहा है। इसकी पूर्ण समीक्षा होनी चाहिए। प्रोन्नत में आरक्षण का क्या मतलब है? चौथी मेरी मांग है कि आरक्षण प्रोन्नत में उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज उसकी ज़रूरत की वजह से उसमें भी लोगों के अंदर कुंठा व्याप्त हो रही है। और 5वीं हमारी मांग है कि आरक्षण का लाभ आर्थिक आधार पर सभी जातियों और धर्मों के लोगों को दिया जाए। हमारे राष्ट्रीय महासचिव रमेश जी हमारे बीच में हैं। प्रतापगढ़ से हमारे जिला अध्यक्ष राम लखन सिंह जी, नरेंद्र बहादुर सिंह जी, प्रबल प्रताप सिंह जी, बहुत सारे प्रदेश से आए हुए प्रदेश अध्यक्ष, कार्यकारिणी के सदस्य और हमारे प्रदेश के अध्यक्ष सूरबली सिंह जी, सभी का स्वागत, अभिनंदन, वंदन। लोग आरक्षण की बात कर रहे हैं, सवर्ण आयोग की बात हो रही है। ऐसा समय आया कि हम लोगों ने अपनी सारी व्यवस्थाएं दान दे दी और हमें आज आरक्षण की मांग करनी पड़ रही है। अगर हम लोगों ने इतना बड़ा दान, इतनी रियासतें दान न दिया होता तो आज भारतवर्ष अपने पैरों पे खड़ा न होता। 565 रियासत दे करके आज हम इनसे दया की भीख मांगने खड़े हैं। दया की भीख नहीं मांगेंगे, अपना अधिकार लेंगे, नहीं देंगे तो छीन कर लेंगे। हमने कभी जातिवाद नहीं किया। हमारे पूर्वज, हमारे आदर्श भगवान राम हुए जिन्होंने सेवरी का बैर खाया। कोई बता दे कहां जातिवाद है, कहां राजपूत जातिवाद फैला रहा है। हम एक पेड़ की तरह हैं। जैसे पेड़ होता है, टहनी का अलग काम होता है, पेड़ का अलग काम होता है, जड़ का अलग काम होता है, छाल का अलग काम होता है। काम कर रहे हैं हम लोग अपने आप में खुद बुद्धिजीवी हैं, बलशाली हैं, ज्ञानी हैं। हम लोग कोई ऐसा कार्य नहीं करेंगे जो हमारी जनता को परेशानी हो, दुख हो। हम उनको साथ लेकर चलेंगे। राम भगवान ने निषाद राज को अपने बगल बैठा करके भोजन करवाया। कहां है जातिवाद? राजा हरिश्चंद्र ने डोम के घर पानी भरा। राजा थे, अपने राज को नहीं छोड़ते, लेकिन अपने वचन और प्रतिज्ञा पर उन्होंने छोड़ दिया देश को और जाकर एक डोम के यहाँ पानी भरे। हमारा इतिहास स्वर्णिम रहा है।